हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रस खान के बारे में। तो रस खान जो हैं ये भी एक अच्छे कवि हैं और यह जो है इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है और बहुत अच्छा रचना है। मानुष हो तो वही रस खान। ताइए इनके बारे में हम जानते हैं जीवन परिचय। रस खान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। तो इनका असली नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो रस खान का जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय में आएंगे। तो रस खान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। यह दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पियानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रस खान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसे प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। आइए प्यारे बच्चों आगे देखें। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मशान, अच्छी नहीं बादशाह वंश की, ठसक छोरी रस खान। आइए आगे देखते हैं। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिश्र बंधुओं ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। यह गोसाई विठलनाथ के शिष्य हो गए थे। इनका उपनाम रस खान यथा नाम तथा गुण पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी की लगभग उनकी मृत्यु हुई। तो 1618 ईस्वी में रस खान की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए, रस खान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया। तो कह रहा है कि जो इनका लौकिक प्रेम था वह भगवान कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ गया था। यह जितना श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। कह रहा है कि कृष्ण के प्रति प्रेम और प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता होती थी, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालते हैं। अपनी भाव प्रबलता तथा सरसता के कारण उनकी रचना बड़ी लोकप्रिय हो गई है। रस खान की 4 प्रसिद्ध पुस्तक है। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। तो सुजान रस खान की रचना कवित्त और सवैया में हुई है। प्रेम वाटिका की दोहा छंद में है। सुजान रस खान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य हैं तथा इनमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहों के प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीतिकाल तक चलती रही। भाषा, रस खान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। इनकी भाषा माधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने जिन अलंकारों का विशेष तौर से प्रयोग किया है वह यमक और अनुप्रास है, जिसमें भाषा संदर्भ के साथ भाव संदर्भ की भी वृद्धि हुई है। भाषा में प्रसाद गुण की अधिकता है और सर्वत्र ही सरल, सुमधुर, सरस, प्रवाहमय व भाव गांधीर्य युक्त भाषा के दर्शन होते हैं। शैली की बात करें तो इनकी शैली अत्यंत सरल और प्रभावोत्पादक है। रस खान के समय में गति पद्धति का प्रचलन था। गीत छंद शास्त्र के बंधनों से मुक्त होता है। इस कारण रस खान ने अपने भाव प्रकट करने के लिए कवित्त और सवैये और दोहा छंदों का प्रयोग किया।
रसखान ने मत्तज्ञ यंद सवये और मनहरण कवित्त लिखे हैं। इन्होंने कवित्त सवये शैली को पुनः जीवित किया है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।